अब जो ट्विस्ट आया है यहाँ पे, रिया क्यों यहाँ पे हमें नेहा से फाइट करती हुई दिखाई दे रही है और किसको बाहर कर दिया यहाँ पे नेहा ने। अब नेहा ने ऑब्वियसली यहाँ पे अपने ट्विस्ट को लगा के, अपना दिमाग लगा के रिया की टीम से किसी ऐसी को एलिमिनेट कर दिया है जो कि रिया को एक्सपेक्टेड नहीं था। और आई थिंक वो रिया के वन ऑफ द फेवरेट्स में था। अब अगर बात किया जाए कि रिया के फेवरेट में विदाउट एनी परफॉर्म, तो वो चार्ली ही है कि चार्ली ने यहाँ पे कुछ परफॉर्म भी नहीं किया और उसके बाद भी वो यहाँ पे आगे तक जा रहा है, हमें दिखाई दे रहा है। तो विदाउट परफॉर्मेंस ही जा रहा है। ऋषभ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ऋषभ हमें, क्योंकि गैंग जब स्वैप होगी तो वहाँ पे भी हमें देखने को मिलने वाला है। तो ऋषभ, रोहित, ये लोग तो यहाँ पे नहीं जाने वाले हैं, बट यहाँ पे चार्ली हमें जाता हुआ दिखाई दे सकता है, जो कि रीज़न हो सकता है यहाँ पे नेहा, क्योंकि रिया ने कहा कि तूने मेरे बंदे को बाहर किया, मेरी गैंग के प्लेयर को बाहर किया, तो अब मैं तुमसे बात नहीं करना पसंद करूँगी। क्योंकि यहाँ पे नेहा कंटिन्यूसली रिया को मनाने की ट्राई कर रही है, उससे बात करने की ट्राई कर रही है, उसको सिचुएशन बता रही है, बट यहाँ पे रिया कोई सिचुएशन नहीं सुनना चाहती और वो कह रही है कि भाई तुम्हारी गेम मैं समझ गई हूँ, तुम्हारी बातें मैं समझ गई हूँ, अब तुम मुझसे बात ना ही करो तो अच्छा है। तो हमें यहाँ पे रिया और नेहा, इन दोनों के क्लैशेस बार बार देखने को मिल रहे हैं और ऑब्वियसली ये बताते हैं कि दोनों काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेडीज़ हैं। और मुझे लगता है कि अभी इस टाइम पे रिया ज़्यादा अच्छे से खेल रही है नेहा की निस्बत, क्योंकि रिया यहाँ पे अपनी गैंग से डिस्कस करती है एक एक चीज़ में, एक एक बात में, बट जो कि असल बॉस लेडी है यहाँ पे नेहा, वो ऐसा कुछ भी नहीं करती। वो अपनी गैंग को बस कहती है कि तुमने जीतना है, ना गाइड करेगी, ना बात करेगी, ना टास्क के बारे में समझाएगी। तो जब आप अपनी गैंग से बात नहीं करोगे, उनको नहीं समझाओगे, उनको गाइड नहीं करोगे, तो आपकी गैंग यहाँ पे कोई चीज़ कैसे समझ सकती है। अब नेहा मैडम को ये चीज़ें नहीं समझ आ रही और वो यहाँ पे अपनी गैंग को बिल्कुल समझना चाहती ही नहीं है। अगर आप अपनी गैंग को नहीं समझोगे तो मैडम चीज़ें आपके लिए सॉर्ट नहीं होने वाली, आपको खुद को इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। अभी के लिए नेहा के लिए इस चीज़ों को समझना पता नहीं क्या ही हो गया, क्योंकि वो यहाँ पे लिटरली जिमी के अलावा किसी को प्रायोरिटी नहीं देती और इवन के बात करना भी गवारा नहीं करती। नेहा को चाहिए कि कैंप में जाए, अपनी गैंग से डिस्कशन करे, ताकि उसको पता चले कि सिचुएशन क्या है। जब आप एलिमिनेशन में जाते हो, जब आप यहाँ पे इविक्शन करवा रहे होते हो, तब आप अपनी गैंग के साथ कैसे कंट्रीब्यूट कर पाओगे अगर आपको पता ही नहीं है आपकी गैंग ने करना क्या है। तो नेहा बिल्कुल फन में चल रही है इस वक्त। उसको चाहिए कि सिर्फ बातें करने के अलावा गैंग की बातें समझे भी, सुने भी और उनको सपोर्ट भी करे। बाकी इस पर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट में ज़रूर बताओ।